चलिए आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। पहले हम लोग टेंस और काल के बारे में समझेंगे। टेंस क्या होता है? जैसे कोई पूछेगा आप लोग से टेंस क्या होता है, डायरेक्ट बोलेगा टाइम इज अ टेंस। इसका हिंदी होता है, टेंस का हिंदी काल होता है। तो पूछेगा काल किसे कहते हैं? समय को हम काल क्या कहते हैं? काल। समय को हम लोग क्या कहते हैं? काल। अब इसे पूछा जाता है कि ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? लेंगे हम लोग 3। पहला क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या कहते हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। चलिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब ही क्या होता है? पहले हमको ये लोग समझ में आया। प्रेजेंट टेंस का जो हम लोग को वर्तमान में जो भी चल रहा है या चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट टेंस, हम लोग जिस काल को, जिस समय को हम लोग भूल चुके हैं या बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो हमारे भविष्य में आने वाला है उसे हम लोग भविष्य काल। आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के बारे में जब लोग चलिए पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, अब प्रेजेंट टेंस में भी प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी क्या होता है? प्रकार होते हैं। उसको हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस में कितने प्रकार होते हैं। चलिए, प्रेजेंट टेंस में जो 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स। चलिए हम लोग चारों टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। जो पहला टाइप्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। पहले लिखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट, अब होगा दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा तीसरा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तो हम लोग बता दी टेंस का प्रकार हो गया। क्या हो गया? टेंस का प्रकार। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अब देखें प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और प्रेजेंट टेंस में कितना 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आज पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसका लिखना है जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में
क्या है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है ती है, ता है ती है आदि लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें, वहां क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग, चलिए राम खाता है, एग्जांपल क्या है, राम खाता है। चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा रूल समझ लेते हैं। चलिए रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। पॉजिटिव का होता है, पॉजिटिव टेंस का, पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब पॉजिटिव में हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अब हम लोग निगेटिव लिखने चाहते हैं, तो निगेटिव भी हम लोग यहीं से लिखते हैं, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस, हम लोग निगेटिव ना समझते नहीं, मतलब उसमें नहीं लगता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ V1 ही सिर्फ लगेगा बस। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव, मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछते हैं, तो जो भी प्रश्न पूछता है उसका क्या आ जाएगा, पहले डू या डज, पहले आ गया डू या डज। पहले हम लोग सब्जेक्ट प्लस में बाद लिखा, अब आया डू या डज। उसके बाद पहले हम लोग सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के पास हम लोग को नोट लगा देना है। चलिए ये हो गया। अब एक तो एग्जांपल था, राम क्या था, हम एग्जांपल एक दिए थे, राम खाता है, तो राम खाता है, राम एक सब्जेक्ट हो गया। हम पहले पॉजिटिव से बनाते हैं, क्या हो गया, राम एक सब्जेक्ट, तो सब राम का क्या होता है, राम। V1 या V5, V1 या V5, तो राम का क्या होगा, V1 या V5 खेलता है, ऑब्जेक्ट इट्स, राम इट्स, राम इट्स, ये हो गया पॉजिटिव में। निगेटिव इसका हो जाएगा, राम डज नॉट ईट, राम डज नॉट ईट। इस इट नाम के साथ डज लगेगा, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। अब इंट्रोगेटिव, क्या राम खाता है, डज राम ईट, इसमें V1 ही लगाना, V5 में। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या राम नहीं खाता है, डज राम, यहाँ क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना, डज राम नॉट ईट। इसी के साथ हम लोग ऐसे बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा। थैंक यू।